ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नोन टाइप एंड एरो फंक्शन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so the first thing first, what is unknown type? अननोन टाइप इज बेसिकली कैसा है ना कि अगर मैं बात करूँ तो ये ले जो न्यू फीट जो टाइप्स के जब न्यू वर्जन रिलीज हुआ तो उसमें क्या किया गया, इसे ऐड किया गया. और अननोन टाइप जो है ना, वो अननोन टाइप इसके लिए यूज़ किया गया कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट डेटा होता था बिफोर, राइट, तो टाइपस्क्रिप्ट 3 का वर्जन था उसके पहले, तो उसके पहले हम एनी टाइप यूज़ करते थे. अगर मुझे कोई डेटा टाइप पता नहीं है, सच वी कैन यूज़ एनी टाइप, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई डेटा टाइप आप एनी कर सकते हो. तो जो भी टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हो उसमें स्टोर कर सकते हो. अब एनी का प्रॉब्लम ये था कि एनी मतलब क्या होता है कि जब टाइपस्क्रिप्ट का कोई कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जब टाइपस्क्रिप्ट जब उस चीज़ को कंपाइल करता है तो वो एनी को बिना टाइप चेक किए क्या करता है, वो प्रोसीड करता है, रन करता है. मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं होता है. जैसे कि अनदर डेटा टाइप्स होते हैं, एनी का कोई डेटा टाइप एज एसेट्स क्या करते हैं, उसका कोई एग्जीक्यूशन या प्रोसेस नहीं होता है. तो बाद में क्या किया गया कि इसके लिए एक टाइप सेफ्टी लाया गया जिसको बोलते हैं अननोन टाइप. अब एक्चुअली अननोन टाइप जो है ना कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं और एनी टाइप को भी देख लेते हैं कि क्या डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ. एंड उसके बाद मैंने लिखा क्रिकेट स्कोर्स. इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया स्कोर्स. उसका बाय डिफॉल्ट मैंने टाइप दिया जो एनी है. ठीक है, अब करना क्या है कि कंसोल डॉट लॉग करो आप. सो मैंने यहाँ पे दो स्पेस पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी जो है स्लाइक का मैं पास करता हूँ. ठीक है, सो इसमें मैं नाम देता हूँ लाइक स्पोर्ट्स डॉट लाइक कैसे स्पोर्ट्स डॉट नेम. ठीक है, देन ऑल्सो कंसोल डॉट लॉग, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया स्कोर्स डॉट स्कोर्स. ठीक है, मैं कुछ क्या किया ऐसा एक ऑब्जेक्ट को कॉल किया. अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन को इन्वोक कर लेता हूँ. सो क्रिकेट स्कोर ना, इसमें दो पैरामीटर में पास करता हूँ. जैसे मैंने नाम किया कि लाइक वी कैन से वी कैन गिव द नेम इट्स लाइक विराट. ओके, एंड उसके बाद मैं स्कोर्स दे रहा हूँ लाइक कुड बी एनीथिंग. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे ऑफ लिस्ट है ना, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर पास करता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर. ओके, सो बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को इन्वोक करेंगे. सो क्रिकेट स्कोर्स और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, उसमें मैंने नेम लिया. सो नेम मैंने नाम दिया लाइक विराट एंड कॉमा. उसके बाद मैंने स्कोर्स लिया. अब वो स्कोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ मल्टी डेटा पास करता लाइक 60 कॉमा 80, दिस शुड बी कॉमा 80 कॉमा लाइक 100. ठीक है, अब देखिए अब हुआ यू क्या हो रहा है कि जब मैं इसको कंपाइल करूँगा ना, सो लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर. सो डेमो 2.ts and demo 2.js. okay, so now I can see here guys कि जब मैंने इसको रन किया, so now we have this value like name विराट and this person. अब ये हो क्या रहा है, ड्यूरिंग द इन्वोकेशन उसको क्या हो रहा है, एक वैल्यू कॉल हो रही है. ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसने क्या किया, वो वैल्यू को कॉल कर रहा है. ठीक है, अब ये तो परफेक्ट है. ना लेट्स इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे तो एरर आना चाहिए ना. लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर. एंड एज यू कैन सी नाउ वी हैव अ आइडेंटिफाइड. अब हुआ यू कि क्या हो रहा है कि जब मैंने फंक्शन इन्वोक किया तो मैं ऑब्जेक्ट पास करा था. उस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी थी, एक नेम एंड स्कोर. लेकिन जो फंक्शन में जब मैंने कंसोल किया था वहाँ पे मैंने क्या दिया, फर्स्ट नेम. राइट, तो मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब जब
ये इंटायर फंक्शन का प्रोसेस है, वहाँ पे कोई एरर नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो फंक्शन को, जब मैंने फंक्शन इन्वोक किया और जब मैं प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि फर्स्ट नेम टाइप का कोई प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं करता है उस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो अब ये सिनेरियो में कैसा होगा कि एनी का कोई रोल नहीं हो रहा है। अब एनी को एक्चुअल क्या करना चाहिए था कि वहाँ पे जब उसने प्रोसेस को रीड किया तो इधर उसे क्या करना चाहिए था, डायरेक्टली एरर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था एक्चुअल एनी का, और उसकी जगह फिर क्या हुआ, एक अननोन टाइप। अगर मैं यहाँ पे अननोन टाइप यूज़ करूँ ना, सो इट्स मच बेटर ना। एज यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। सो द प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट टाइप ऑफ अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की है वो अब क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है अननोन टाइप में। समझ में आ रहा है? तो काइंड ऑफ दिस वे गाइज क्या करते हैं कि हम लोग अननोन टाइप को यूज़ करते हैं। कि अननोन टाइप क्या करते हैं, टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर उसे टाइप पता नहीं है और उससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्ट आप कोई कॉल कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हो, तो उसके क्या करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, कि हाउ वी कैन मेक दिस वन इज एग्जिस्ट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई जस्ट क्रिएट टाइप, देन मैंने यहाँ पे लिखा स्कोर्स, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें मैंने नाम दिया स्ट्रिंग, एंड देन स्कोर्स विच इज टाइप ऑफ नंबर ऑफ एरे। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसे कॉल करना है, तो कैसे लिखेंगे। सो आई जस्ट कॉल टू स्कोर्स, जो मेरा पैरामीटर है वो, एज अ व्हाट, स्कोर्स। ठीक है, सो स्कोर्स एज स्कोर। जैसे मैं डॉट यहाँ पे कॉल करूँगा, सो वन इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू रैप विद अनदर स्क्वायर ब्रैकेट। सो कंसोल का एक रैपर हो गया और एक होगा जो आपका स्कोर्स का। सो अगर मैं यहाँ पे अगेन डॉट करूँ, तो एज यू कैन सी गाइस नाउ वी हैव अ व्हाट वैलिड object type here. So this top property which is type of name. So the same way, just call to here. So I just call score as scores dot, you can just call scores like that. Okay, so again if I run this one, and now we'll get a same result. ठीक है, सो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो एनी टाइप होता है ना, कंपाइल टाइम में चेक नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी पैरामीटर को अननोन टाइप लगाओगे, तो उसके लिए ये कंपलसरी होता है कि आपको वहाँ पे टाइप मेंशन करना पड़ेगी, आप कौन से टाइप का डेटा का प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो। ओके, सो दैट्स द वे टू यूज आइडेंटिफाई द अननोन टाइप गाइस। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो आगे मैं बात करूँगा एरो फंक्शन की। सो लेट्स क्रिएट एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन ऑलरेडी मैंने ES6 में ES6 का मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो वहाँ पे मैंने कवर किया कि एरो फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके फाइंड आउट करके आप देख सकते हो। ठीक है, सो लास्ट में आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि कैसे ES6 में एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं। सो एक रफली आइडिया देता हूँ कि एरो फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट में कैसे यूज़ होता है। सो इफ़ आई जस्ट कॉल कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे काम किया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सो फंक्शन नेम, एंड ऐसे इफ नेम देन console.log नेम। ठीक है, ये हो गया मेरा एनोनिमस फंक्शन। अभी सेम एनोनिमस फंक्शन को अगर मुझे एरो फंक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूँगा। सो यूज़र अगेन लेट्स कॉल, देन मैंने यहाँ पे पास किया नेम गोज टू console.log नेम, लाइक दैट। और इसका मैं कमेंट कर दूँ, दैट्स अ सेम रिजल्ट आपको क्या होगा, मिलेगा यहाँ पर। सो आई जस्ट कॉल टू कोड विथ पीपल लाइक दिस। ओके, सो इसको रन करते हैं, एंड एज यू कैन सी वी हैव दिस कोड विथ पीपल। ओके, सो मैं थोड़ा इसको आइडिया देता हूँ कि एरो फंक्शन कैसे कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास पैरामीटर नहीं है तो वहाँ पे एरो फंक्शन कंपलसरी होता है। अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर आप पास कर रहे हो तो वहाँ पे आप पैरेंथेसिस दो तभी भी चलेगा, या नहीं दोगे तभी भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैरेंथेसिस ले लिया लाइक नेम हियर। ठीक है,
और इधर आप इसको टाइप भी दे सकते हो कोलन लगा के, दैट शुड बी स्ट्रिंग वट एवर जो भी आपका है। लेकिन रिमेंबर कि अगर आपका पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट है तो पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। लेकिन जब आप क्या करोगे कि टाइप दोगे तो वो सिनारियो में गाइस आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस कंपलसरी होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर मेरे पास मोर देन वन पैरामीटर्स है, नेम देन मैंने कॉल किया लाइक नेम देन कैन गिव एनी एड्रेस लाइक सो स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपका मोर देन वन लाइन का स्टेटमेंट है सो वहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट होता है लगाना। और ऑल्सो जब आप ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस कॉल करते हो गाइस, तो अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो वहाँ पे रिटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो वहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन जब आप ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे और आपके पास मोर देन वन कंडीशन समथिंग लाइक दैट रहेगा, तो वो सिनारियो में आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है, बिकॉज वो सिनारियो में फंक्शन को पता नहीं होता है कि जो डेवलपर है वो कौन सा वैल्यू रिटर्न करने वाला है। लेकिन अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होता है तो उसे पता होता है कि मुझे ये टाइप का डेटा क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।